जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बसंत पंचमी माता सरस्वती की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बता दो कि बसंत पंचमी पर सरस्वती माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो बता दो दोस्तों कि माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन विद्या, कला और संगीत की देवी माँ सरस्वती की पूजा करने का विधान है। सनातन धर्म में माँ सरस्वती की पूजा अचूक मानी गई है, क्योंकि इनकी कृपा के बिना बुद्धि विद्या का आशीर्वाद ही नहीं मिलता है। इसलिए माता सरस्वती की पूजा सबके लिए अत्यंत आवश्यक होती है, विशेष करके छात्रों के लिए और कला से जुड़े लोगों के लिए, या फिर जो लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, माता सरस्वती की असीम कृपा पाना चाहते हैं, तो उनके लिए माता सरस्वती की पूजा करना बसंत पंचमी के दिन बहुत आवश्यक होती है। इसलिए सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण बसंत पंचमी का त्योहार माना गया है। तो इस दिन हमें माता सरस्वती की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए और माता सरस्वती का आशीर्वाद पाना चाहिए। चलिए सुनते हैं माता सरस्वती की कथा कि कैसे माता सरस्वती की कृपा से हम सभी जीवों को बुद्धि तथा वाणी मिली थी। तो पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ काल में पितामह ब्रह्मा ने अपने संकल्प से ब्रह्मांड की तथा उनमें सभी प्रकार के जंगम स्थावर जैसे पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों की रचना की। लेकिन अपनी सर्जन से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता था। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपने अंजलि में लेकर के संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करना आरंभ की। ब्रह्मा जी के किए स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने मूल प्राकृतिक आदि शक्ति माता का आवाहन किए। विष्णु जी के द्वारा आवाहन होने के कारण मूल प्राकृतिक आदि शक्ति वहां तुरंत ही ज्योति पुंज के रूप में प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा और विष्णु जी ने उन्हें इस प्रकार के संकटों को दूर करने की निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण मूल प्राकृतिक आदि शक्ति के संकल्प से तथा स्वयं के अंश से श्वेत वर्ण एवं प्रचंड तेज उत्पन्न किया, जो एक दिव्य नारी के स्वरूप बदल गया, जिनके हाथ में वीणा, वरमुद्रा, पुस्तक एवं माला और श्वेत कमल पर विराजित थे। मूल प्राकृतिक आदि शक्ति के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे समस्त राग रागनीय संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने से सनसनाहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को ब्रह्मा ज्ञान, विद्या, वाणी, संगीत, कला की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती कहने लगे। फिर आदि शक्ति मूल प्रकृति ने पितामह ब्रह्मा से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुए ये देवी सरस्वती आपकी अर्धांगिनी शक्ति अर्थात पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती शिव की शक्ति है, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी भी आपकी शक्ति होगी। ऐसे उद्घोषणों पर मूल प्रकृति ज्योति स्वरूप आदि शक्ति अंतर्धान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती को बागीश्वरी, भगवती, श्रद्धा और बीना वांदनी सहित अनेक नामों से संबोधित जाता है। ये सभी प्रकार के ब्रह्म विद्या, बुद्धि एवं ज्ञान प्रदान करती है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की अधिष्ठात्री देवी भी है। माता सरस्वती की आराधना सूर असुर दोनों ही करते हैं। माघ महीने के
पंचमी तिथि के दिन लोग अपने घर में माता सरस्वती जी की मूर्ति लेकर के आते हैं और चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा करके देवी सरस्वती की मूर्ति को स्थापित करते हैं। इसके बाद देवी की आवाहन करके उन्हें जल से स्नान कराते हैं, उन्हें श्रृंगार के सामान चढ़ाते हैं और माता के चरणों में गुलाल लगाते हैं। माता को पीले चुंदरी ओढ़ाते हैं, देवी को प्रसाद पुष्प अर्पित करते हैं, धूप दीप जलाते हैं। इसके बाद उनकी पूजा विधि विधान से करते हैं, आरती करते हैं। उसके बाद वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को प्रसाद बांटा जाता है। इस प्रकार देवी सरस्वती की बसंत पंचमी के दिन पूजा की जाती है। इसलिए आप सभी को अपने अपने घर में श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ देवी सरस्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो ये है बसंत पंचमी की कथा। तो ये कथा मेरी यहीं तक की थी। तो सब लोग बोलिए माता सरस्वती की जय। तो कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई आज बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।